अहाना अखिल के पास आई। सूप का बाउल अहाना ने अपने हाथ में उठा लिया और एक चम्मच सूप भरा। अहाना सूप को फूंक मारकर ठंडा कर रही थी ताकि अखिल का मुंह न जल जाए। अखिल अहाना को अपनी इतनी परवाह करते देख बहुत ही खुश था। पीजिए। अहाना ने अखिल के होठों के पास चम्मच लाते हुए कहा। अखिल ने मुंह खोला और अहाना ने अपने हाथों से अखिल को सूप पिला दिया। अहाना इसी तरह ही अखिल को खुद ही सूप पिला रही थी। अचानक से ही अखिल ने अहाना का हाथ रोक दिया। आपका डिनर कहाँ है मिसेज अहाना? अखिल ने पूछा। मुझे भूख नहीं है मिस्टर अखिल। आपको दवाई लेनी है, इसलिए जल्दी से सूप को खत्म कीजिए। अहाना ने फिर से सूप की चम्मच भरते हुए कहा। लेकिन इस बार अखिल ने अहाना के हाथ से सूप का बाउल ले लिया। अगर आप मेरे साथ डिनर करेंगी तभी मैं और सूप पीऊंगा और दवाई लूंगा। अखिल ने अहाना की तरफ देखते हुए कहा। ये कैसी बच्चों जैसी जिद है मिस्टर अखिल? लाइए सूप का बाउल मुझे दीजिए। अहाना ने अखिल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने एक बार कह दिया ना मिसेस अहाना। मिस्टर अखिल, अभी आपको डाइट की जरूरत है, मैं बाद में खा लूंगी। अहाना ने अखिल को समझाते हुए कहा। मिसेस अहाना, आपके डिनर के आने तक मैं इंतजार करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। थोड़े से इंतजार से मर नहीं जाऊंगा मैं। अखिल ने हंसते हुए कहा। अखिल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितनी बार आपको कहना पड़ेगा कि ऐसी बातें अपने मुंह से भी मत निकालिए। ज्यादा मजा आता है आपको मुझे परेशान करने में? अहाना गुस्से में बोल गई। वे उठकर जाने लगी। तभी अखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अखिल ने सूप का बाउल ट्रॉली पर रख दिया और अहाना को अपने पास बैठा लिया। अहाना नजरें झुकाए बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। सॉरी। अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। अहाना कुछ नहीं बोल पाई। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अखिल ने फिर से कहा, लेकिन अहाना कुछ नहीं बोली। आप मुझसे नाराज मत रहिए प्लीज। अखिल ने अहाना के करीब आते हुए कहा। अहाना की सांसें तेज चलने लगी थी। उसके दिल की धड़कन अखिल सुन सकता था। अखिल ने अहाना के बालों को उसके कान के पीछे किया और धीरे धीरे से अहाना की ओर बढ़ने लगा। अहाना ना तो कुछ भूल पा रही थी और ना ही वे अखिल से दूर जा पा रही थी। घबराहट में अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। अखिल अहाना के बेहद करीब आ गया और अपनी मधुर आवाज में अहाना के कान में बोला। आपके मुंह से सिर्फ अखिल सुनना अच्छा लगता है। आगे से मुझे ऐसे ही पुकारिएगा। अहाना। अखिल अहाना से दूर हुआ और मुस्कुराने लगा। अहाना ने आंखें खोली। वे हैरानी से अखिल को देख रही थी। अखिल ने उसके इतने पास आकर भी उसे छुआ नहीं था। अखिल भी अहाना के दिल की बात समझ सकता था। उसने अहाना का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला। मैं आपकी बहुत ही इज्जत करता हूँ अहाना। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है जब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं इस मौके का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता। मैं तभी आपके करीब आऊंगा अहाना जब आप दिल और दिमाग दोनों से तैयार होंगी। अखिल की बातें सुनकर अहाना हैरान थी। वे खुद को रोक नहीं पाई और अखिल के गले लग गई और उसने अखिल को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। अखिल ने भी अहाना को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद अहाना अखिल से अलग हुई। अखिल ने हॉस्पिटल कैंटीन में फोन करके अहाना के लिए खाना मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद अहाना ने अखिल को दवाइयाँ दी और आराम से बेड पर लिटा दिया। अहाना खुद अखिल के सिर के पास बैठ गई और अखिल के बालों में उंगलियां फेरने लगी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते दोनों की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। नींद में ही अहाना अखिल के बेड पर लेट गई थी। जगह कम होने की वजह से वे अखिल से चिपक कर सो गई। नींद में ही अखिल ने भी अहाना को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। दोनों नींद में थे, इसलिए अपने सोने के तरीके से बेखबर थे। सुबह किसी ने रूम नॉक किया तो अहाना की नींद खुली। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वे उठ नहीं पाई। अखिल ने उसे अब भी अपनी बाहों में थामा हुआ था। खुद को अखिल के इतना करीब देखकर अहाना हैरान रह गई। वे उठना चाहती थी, लेकिन अखिल की पकड़ से आजाद हो पाना उसके लिए मुश्किल था। अखिल, अखिल, छोड़िए मुझे, बाहर डॉक्टर खड़े हैं। अहाना ने अखिल को उठाने की कोशिश की। अखिल की भी नींद खुली तो वे ये देखकर हैरान रह गया कि उसने अहाना को अपने साथ चिपका रखा था। घबराकर अखिल ने अहाना को अपनी बाहों से आजाद कर दिया। अहाना बेड से नीचे उतर गई। सॉरी अहाना, मैं नींद में था, मुझे पता नहीं चला। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। अखिल ने अपनी सफाई देते हुए कहा। हम दोनों ही नींद में थे अखिल। अहाना ने कहा और रूम की तरफ बढ़कर उसने ऑन लॉक कर दिया।
बाहर डॉक्टर नचिकेत अपने स्टाफ के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? मैं बस रेगुलर चेकअप के लिए आया था। नचिकेत ने अंदर आते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, वे हम दोनों ही सो रहे थे तो रूम खोलने में देर हो गई। अहाना ने अखिल से नजरें चुराते हुए कहा। अखिल के चेहरे पर अभी भी परेशानी भरे भाव झलक रहे थे। डॉक्टर नचिकेत अखिल का चेकअप कर रहे थे, लेकिन एक नर्स लगातार अखिल की ओर ही देखे जा रही थी। जब भी अखिल की नजर उस पर जाती तो वे मुस्कुरा देती, जैसे अखिल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। अहाना लगातार उस नर्स को ही देखे जा रही थी। अहाना को अपने अंदर कुछ गर्मी सी महसूस होने लगी थी। जल्दी अहाना को समझ आ गया कि उसे उस नर्स से जलन हो रही थी। डॉक्टर नचिकेत अखिल का चेकअप करके चले गए, लेकिन वे नर्स कुछ फाइल्स चेक करने के बहाने वहीं खड़ी रह गई। अहाना को बेहद गुस्सा आने लगा था। सर, मैं एक बार आपकी पीठ के जख्म को देख लेती हूँ। वहां पर अब ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ना? उस नर्स ने अखिल के पास आते हुए कहा। अखिल उस नर्स की नीयत को समझ गया था, लेकिन उसे अहाना के चेहरे पर गुस्सा अच्छा लग रहा था। वे अहाना के मुंह से अपने लिए कुछ अच्छा सुनना चाहता था, इसलिए उसने नर्स से कुछ नहीं कहा और पलटने लगा। अखिल, रुकिए आप। अहाना ने अखिल को रोक दिया और नर्स को हल्का सा धक्का देकर अखिल के पास आ गई। डॉक्टर नचिकेत को जरूरी लगता तो वे खुद आपकी पीठ का चेकअप कर लेते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत है। अखिल मुंह नीचे करके मुस्कुराने लगा था। मैम, मैं बस यही देखना चाहती थी कि इनका जख्म कितना भरा है। मुझे फाइल में मेंशन करना है। उस नर्स ने हल्के से गुस्से में अहाना से कहा। ऐसी बात है तो जाकर किसी जेंट्स को भेजिए। अहाना ने बेहद गुस्से में कहा। अखिल भी अहाना के पारे की गर्मी को महसूस कर गया था। अहाना को इतने गुस्से में देखकर वे नर्स भी एक पल को कांप गई और अहाना के सामने से चले जाने में ही उसे अपनी भलाई लगी, लेकिन जाते जाते वे दरवाजा जोर से बंद कर गई। क्या हुआ अहाना, इतना गुस्सा किस लिए? अखिल ने अनजान बनते हुए अहाना से पूछा। अनजान बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप जानबूझकर उस नर्स की तरफ देख रहे थे ताकि वे आपको गलत नियत से देखे और मुझे जलन हो। अहाना ने गुस्से में कह दिया और अखिल से दूर जाने लगी। अखिल ने अहाना का हाथ पकड़ लिया और एक झटके से अहाना को अपने पास खींच लिया। अहाना अखिल के सीने से जा टकराई। अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और अहाना की आंखों में देखकर पूछा, तो आपको उसे जलन क्यों हो रही थी अहाना? अहाना भी अखिल की आंखों में देख रही थी। अगर कोई और लड़की मेरे ही सामने आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी तो मुझे जलन तो होगी ना। मैं पत्नी हूं आपकी। अहाना ने अखिल की आंखों में देखकर ही बोल दिया। अखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं नहीं जानता अहाना कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब ये अखिल सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ अपनी मिसेस अहाना का है। मैं ना तो किसी और लड़की के बारे में सोच सकता हूँ और ना ही किसी और लड़की की तरफ देखना चाहता हूँ। अखिल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अहाना के गाल लाल हो चुके थे। उसने बस अपनी पलकें झुका ली। अखिल ने बड़े ही प्यार से अहाना का चेहरा ऊपर उठाया और धीरे धीरे से अहाना के करीब आकर अहाना के माथे पर किस कर दिया। अहाना के शरीर में तो जैसे सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि अखिल का छूना उसे भी अच्छा लगा था। अहाना ने अखिल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बाथरूम की तरफ भाग गई। कमरे की विंडो से निशांत और निया अखिल और अहाना को ही देख रहे थे। अहाना के बाथरूम में जाते ही दोनों पलटे। उनके पीछे वही नर्स खड़ी थी। क्या सर, ये क्या काम करवा रहे थे आप मुझसे? आज तो मेरी नौकरी जाते जाते बची है। मैडम जिस गुस्से में बात कर रही थी, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी डॉक्टर साहब से मेरी शिकायत कर देंगी। उस नर्स के चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। निशांत ने उस नर्स की ओर देखते हुए कहा, सिस्टर, ये करना जरूरी था। अब आप जैसी खूबसूरत और कोई लड़की इस हॉस्पिटल में मिली ही नहीं, वरना मैं किसी और को ये काम बोल देता। निशांत की बात सुनकर उस नर्स के गाल खुशी से फूल गए। वे शर्माते हुए बोली, हाँ ना सर, आप अपनी जगह सही हैं। इतना डेयरिंग काम करने के लिए मेरी जैसी सुंदर और ब्रेव लड़की और कहाँ मिलती है आपको। बस आप सर तक ये बात पहुंचने मत देना। मेरी जॉब का सवाल है, उसकी फिक्र मत कीजिए आप। निशांत मुस्कुराकर बोला। वे नर्स भी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही निया की हंसी निकल गई। निशांत भी हंसने लगा और दोनों अखिल से मिलने उसके रूम में चले गए।
हे निशांत, निया, इतनी सुबह क्यों आ गए तुम दोनों? अहाना थी ना मेरे साथ? अखिल ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। निया अखिल के गले मिली और उसके पास ही बेड पर बैठ गई। पता है भैया, निशांत सारी रात सोए नहीं। उन्हें आपकी ही टेंशन हो रही थी। वे तो घर भी नहीं जाना चाहते थे, कार में ही रात बिताने वाले थे। किसी तरह मैंने ही इन्हें मनाया घर जाने के लिए, लेकिन घर पर भी इन्होंने सारी रात ड्राइंग रूम में बैठे हुए ही बिता दी। कितनी बार तो इन्होंने डॉक्टर नचिकेत को फोन करके आपकी हेल्थ के बारे में पूछा। निया ने अखिल की तरफ देखते हुए कहा। अखिल ने मुस्कुराते हुए निशांत की ओर देखा और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास बुला लिया। निशांत भी अखिल के पास आकर उसके गले लग गया। निशांत के बालों में हाथ फेरते हुए अखिल ने कहा, जानते हो निशांत, मैं हमेशा निया को लेकर परेशान रहता था। इसके मुंह पर मैं जो भी कह लूं, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि ये कितनी भोली भाली गुड़िया है। मुझे इसकी हमेशा बहुत ही फिक्र होती थी कि इसका होने वाला हमसफर कभी इसे समझ पाएगा या नहीं। जितनी खुशियां मेरी निया डिजर्व करती है, उतना खुश उसे उसका हमसफर रख पाएगा या नहीं। लेकिन आज मैं बेचिंतित हो गया। तुम्हें देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना प्यार तुम मेरी निया को दोगे, उतना कोई और नहीं कर पाएगा। बस तुम दोनों हमेशा साथ रहना। अखिल की बात सुनकर निया की आंखों में आंसू आ गए। निशांत भी इमोशनल हो गया था। क्यों सुबह सुबह बच्चों को इमोशनल कर रहे हैं आप अखिल? अहाना ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। अहाना, मैं तो बस अपने दिल की बात कर रहा था। अखिल ने अहाना की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। निशांत और निया ने भी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अखिल और अहाना एक दूसरे को नाम से पुकार रहे थे। कोई मिस्टर नहीं, कोई मिसेज नहीं, कोई जी नहीं। ये देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिल की बात अब घर वालों के सामने कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि निशांत और निया की भी एंगेजमेंट हो जाए। दोनों की स्टडी खत्म होते ही शादी कर देंगे। अहाना ने निशांत के पास आते हुए कहा। लेकिन दी, अभी मुझे अपना कैरियर बनाना है, अपनी खुद की कंपनी खड़ी करनी है। मुझे निया के सामने खुद को प्रूव करना है दी। निशांत ने कहा। तुमने निया के सामने ही नहीं, हम सभी के सामने खुद को प्रूव किया है निशांत। और रही बात कैरियर की, तो मैं जानता हूँ कि अहाना की कंपनी के लिए तुमने भी कितनी मेहनत की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडी के साथ साथ सक्सेना इंडस्ट्रीज को भी संभालो। अखिल ने मुस्कुराते हुए निशांत से कहा। नहीं जीजू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे कंपनी दी की है, मैं कैसे उसे संभाल सकता हूँ? निशांत ने अहाना की ओर देखते हुए कहा। अहाना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। एक वक्त था जब उसका बिजनेस ही उसके लिए सब कुछ होता था, लेकिन आज उसके पास अखिल था। अहाना को अब किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं थी। अपनी दी की चिंता मत करो निशांत। अखिल ने अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बैठा लिया। तुम्हारी दी की जिम्मेदारी भी अब बढ़ गई है। मैंने फैसला किया है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 50% की मालकिन अब अहाना होगी। ये क्या कह रहे हैं आप अखिल? अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखते हुए पूछा। सही कह रहा हूँ अहाना, और मैं इस फैसले को बदलना नहीं चाहता। अखिल ने स्पष्ट रूप से कह दिया। अहाना कुछ बोलने वाली थी कि तभी वही नर्स रूम में आ गई। सर, आप हॉट वाटर शावर ले लीजिए, डॉक्टर नचिकेत ने बोला है। इससे आपके पीठ के घाव जल्दी भर जाएंगे। नर्स ने एक बार फिर से अखिल को हसरत भरी निगाहों से देखने की एक्टिंग करते हुए कहा। पर भैया शावर कैसे लेंगे इस हालत में? उन्हें अभी उठने के लिए और चलने के लिए सहारे की जरूरत है। वे बाथरूम में कैसे मैनेज करेंगे? निया ने अपनी बात पर जानबूझकर ज्यादा जोर देते हुए कहा। मैं सर के शावर लेने में मदद कर दूंगी। उस नर्स ने फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अखिल की ओर देखकर कहा। आपकी कोई जरूरत नहीं है। अहाना ने गुस्से में उस नर्स को घूरते हुए कहा। मैं हूं ना इनके साथ, मैं खुद इनकी शावर लेने में मदद कर दूंगी। आप जाइए यहाँ से प्लीज। अहाना की बातें सुनकर अखिल भी मुस्कुरा रहा था। निशांत और निया के लिए तो अपनी हंसी रोकना भी मुश्किल हो रहा था। वे नर्स भी अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई और रूम से बाहर चली गई। हम दोनों ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, कहते हुए निशांत निया के साथ रूम से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अब एक खामोशी थी। अहाना, बस आप मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मैं शावर खुद ले लूंगा। अखिल ने बेड से उतरते हुए कहा, लेकिन वे खुद को संभाल नहीं पाया। वे गिरने वाला था कि तभी पास खड़ी अहाना ने अखिल को सहारा दे दिया। अखिल, आप खुद से बेड से नहीं उठ पा रहे हैं, आप शावर कैसे लेंगे?
अहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए कहा। अखिल ने भी अहाना को देखा। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता अहाना, मैं मैनेज कर लूंगा। अखिल ने फिर से उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अहाना ने अखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं परेशान नहीं हो रही आपसे। कैसे समझाऊं आपको अखिल? आप मेरी वजह से इस हालत में हैं। आपकी सेवा करके मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने दीजिए। अहाना ने नजरें झुकाकर ही अखिल से कह दिया। अखिल अहाना की ओर पलटा और अहाना का चेहरा धीरे से ऊपर उठाकर अपने सामने किया और बोला, आपको किसी भी तरह का प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है अहाना। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी शरीर की कुछ चोटों के बदले में मैंने अपने दिल का सुकून पा लिया है। ये क्या कम है? अखिल अहाना की आंखों में देख रहा था। अहाना भी अखिल की आंखों में खो गई थी। अहाना ने अखिल का हाथ पकड़ा और अपने दूसरी तरफ कंधे पर रख लिया। अहाना ने अखिल का दूसरा हाथ अपने एक हाथ से थाम लिया और अपने दूसरे हाथ को अखिल की कमर में डाल दिया। दोनों की ही नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ही धीरे धीरे दोनों बाथरूम की ओर जा रहे थे। कितना प्यार था दोनों की आंखों में। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस भी करते थे, लेकिन जुबान पर यह प्यार आना भी बाकी था। अहाना अखिल को बाथरूम में ले गई। अहाना रूम में से अखिल के लिए स्टूल ले आई और अखिल को सावधानी से उस पर बैठा दिया। उसने गर्म पानी का शावर ओपन किया, टेम्परेचर सेट किया ताकि अखिल की स्किन न जल जाए। अखिल अहाना को अपने लिए इतना कुछ करते हुए देख रहा था। सही मायने में आज उसके दिल को करार आया था। अहाना पानी लेकर अखिल के पीछे आ गई। वे नीचे झुकी और अखिल की पीठ के जख्म पर पानी डालने लगी। अखिल के मुंह से सिसकारी निकल गई। अहाना डर गई और उसने अखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। अखिल अहाना की आंखों में ही देख रहा था। अहाना के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। अखिल अहाना का ही सहारा लेकर उठा और उसने शावर को ऑन कर दिया। अखिल और अहाना दोनों पर ही पानी बरसने लगा था। अहाना तो अखिल की निगाहों में खो सी गई थी। अहाना के होठों से टपकती पानी की बूंदें अखिल का चैन चुरा रही थी। वे खुद को रोक नहीं पा रहा था। अखिल धीरे धीरे से अहाना के नजदीक आने लगा। अहाना भी अखिल की आंखों में खोने लगी थी। वे भी धीरे धीरे से अखिल के करीब आ गई थी। अखिल ने अहाना की कमर में अपना हाथ डाला और अहाना को अपने पास खींच लिया। अहाना की नजरें झुकी हुई थी। अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथ से ऊपर उठाया। दोनों के चेहरे में बहुत ही कम फासला रह गया था। तभी रूम खुलने की आवाज आई। निशांत और निया बातें करते हुए अंदर आ गए थे। अहाना को ध्यान आया कि उसने रूम तो लॉक ही नहीं किया था। घबराकर अहाना ने अखिल की ओर देखा। अखिल भी मुस्कुराता हुआ अहाना की ओर ही देख रहा था। अखिल, आपने मुझे भी भिगो दिया। निशांत और निया क्या समझेंगे? अहाना ने परेशान होते हुए अखिल से कहा। यही सोचेंगे कि हम दोनों हॉस्पिटल के बाथरूम में रोमांस कर रहे थे। अखिल ने अहाना की ओर देखते हुए कहा। वे जानबूझकर अहाना को परेशान कर रहा था। अखिल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अहाना ने हैरान होकर अखिल से कहा। अखिल हंस दिया। उसने अहाना का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, चलिए बाहर चलते हैं, मैं सब संभाल लूंगा। अहाना ने एक पल अखिल को देखा, फिर अखिल को सहारा देते हुए बाथरूम से बाहर ले आई। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे निशांत और निया की नजरों का सामना कर सके। अखिल के साथ ही अहाना को भी पूरी तरह से भींगा हुआ देखकर एक पल को तो निशांत और निया हैरान रह गए, लेकिन अगले ही पल उनकी हैरानी उनके चेहरे की मुस्कुराहट में बदल गई। निशांत ने निया की ओर देखकर उसे आंख मार दी। आखिर वे दोनों ये मौका कैसे चुप कर सकते थे? भाभी, आपको भैया के साथ नहाना था, तो पहले क्यों नहाई आप? निया ने अहाना को छेड़ते हुए कहा। निया, ऐसी बात। अहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही निशांत बोल पड़ा। गलत बात है दी, यो हॉस्पिटल है, कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए था ना। माना कि आपकी नई नई शादी हुई है और खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर निशांत के आगे बोलने से पहले ही अहाना बोल पड़ी। ये कैसी बातें कर रहा है तू मेरे साथ? इनको शावर देते हुए मैं भी भीग गई और कोई बात नहीं है। अहाना ने हल्का सा गुस्सा करते हुए निशांत से कहा। अखिल कुछ नहीं बोल रहा था, बस मुस्कुराया जा रहा था। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपने कहा था कि मैं सब संभाल लूंगा। अहाना ने धीरे से अखिल से कहा। अहाना की बात सुनकर भी अखिल ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराता रहा। अहाना अब गुस्से में अखिल को घूर रही थी। अहाना के इस गुस्से भरे चेहरे पर अखिल का जान छिड़कने का मन कर रहा था।
गुस्से में अहाना उसे कितनी प्यारी लग रही थी, ये वे अहाना के सामने बयान नहीं कर सकता था। अहाना ने अखिल को बेड पर बैठाया। निशांत ने अखिल के कपड़े चेंज करने में मदद की और अहाना भी बाथरूम में से अपने कपड़े चेंज करके आई। अखिल जीजू, मैं आपके लिए भी ब्रेकफास्ट ले आया हूँ। आइए अहाना दी, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। निशांत ने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। निया, अपने भैया को ब्रेकफास्ट करवा देना, मुझे नचिकेत से मिलना है। इतना कहकर अहाना रूम से बाहर चली गई। अखिल को उम्मीद नहीं थी कि अहाना इस कदर गुस्सा हो जाएगी कि वे ब्रेकफास्ट भी नहीं करेगी। यहाँ तक कि निया को उसने अखिल के ब्रेकफास्ट का बोल दिया था। बस निशांत ही था जो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वे अच्छे से समझता था कि एक प्यार भरी मीठी नोक-झोंक अंत में दो दिलों को मिलाने का ही काम करती है। कुछ देर बाद अहाना रूम में आई। वे ये देखकर हैरान रह गई कि सब बातें करने में इतने बिजी थे कि नाश्ता अभी उन्होंने प्लेट में भी नहीं लगाया था। अहाना को फिर से गुस्सा आ गया। निया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि अपने भैया को ब्रेकफास्ट करवा देना, उन्हें दवाई भी लेनी है। बातें तो आप लोग बाद में भी कर सकते थे ना। अहाना ने गुस्से में सभी की तरफ देखते हुए कहा, दी, जीजू आपके बिना नाश्ता नहीं करना चाहते थे, हम सब बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना ने गुस्से में एक झलक अखिल की ओर देखा। अखिल, जिसके चेहरे पर अब तक मुस्कुराहट थी, अहाना की गुस्से भरी आंखों का सामना होने पर अखिल ने मासूम सा चेहरा बनाकर मुंह नीचे कर लिया। न चाहते हुए भी अहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अहाना ने निशांत और निया की प्लेट लगाकर उन्हें दे दी। अखिल की प्लेट भी अहाना ने लगाई और अखिल के पास बेड पर बैठ गई। अहाना अपने हाथों से अखिल को पोहा खिला रही थी। डॉक्टर ने अखिल को हल्का खाना खाने को बोला था। अहाना दूसरी चम्मच अखिल को खिलाने लगी तो अखिल ने अहाना का हाथ रोक लिया। अहाना के हाथ से अखिल ने चम्मच ले लिया और अहाना के मुंह की तरफ चम्मच बढ़ा दिया। अहाना ने भी खा लिया। दोनों यूं ही एक दूसरे को खिला रहे थे। खुद में ही दोनों इतने मस्त हो गए थे कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि दरवाजे पर दोनों के पेरेंट्स खड़े हुए थे। पापा मम्मी, आप सब? निशांत ने उन्हें देखा। निशांत की आवाज सुनकर दोनों अपनी सेंस में वापस आए। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर अहाना कि तुम अखिल का ध्यान कितने अच्छे से रख रही हो, देविका जी ने अहाना के पास आते हुए कहा। अहाना उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अब कैसी तबीयत है आपकी अखिल जी? सुमन जी ने भी पास आते हुए पूछा। आपकी बेटी ने बिल्कुल ठीक कर दिया मम्मी, अखिल ने मुस्कुराते हुए सुमन जी से कहा। लेकिन उसकी नजरें अहाना पर ही जमी हुई थी।